बात करें तो देखिए, जब आपको हाइपरटेंशन होता है, मतलब कम कंडीशन में अगर हाइपरटेंशन आपका शुरुआती है, तो मतलब कि अगर आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो कौन कौन सा सिम्टम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ब्लड विजन, आपको धुंधला दिखाने लगेगा, मतलब धुंधला दिखने लगेगा। चेस्ट पे दर्द होगा, हेडेक होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सर में दर्द होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, कंफ्यूजन होने लगेगा। फटीग मतलब होता है बुखार, पूरे बॉडी में दर्द होना, जैसे लगता है पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। फटीग मतलब पूरी बॉडी में दर्द होना और हल्का फुल्का अंदरूनी बुखार, ठीक है, ये हो सकता है। रेगुलेट हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट इरेगुलेट हो जाएगा, सॉरी इरेगुलेट हार्ट बीट, ठीक है। सिम्टम की बात करें, जब आपका प्राइमरी स्टेज में हाइपरटेंशन रहता है तो कौन कौन सा बर्निंग विजुअल की प्रॉब्लम होती है। चेस्ट में पेन होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है जिसको हेडेक बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कंफ्यूजन, फटीग, पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है और फीवर भी हो जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट जो होगी वो इरेगुलर चलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन आपको ज्यादा होने लगता है, ज्यादा हो जाता है, तब आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तब आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, विजुअल लॉस, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंखें बंद होने लगेगी, दिखना आपको बंद हो जाएगा, आपके हार्ट वैसे खराब हो जाएगा, आप देखेंगे ऐसे ऑलरेडी वो खराब है, इंसान किस कंडीशन में पता नहीं, उसका जो विजुअलिटी होती है, देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हार्ट फेलियर होने का भी चांस होता है, किडनी फेल होने का चांस रहता है, ब्रेन स्ट्रोक होने लगता है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपका हाइपरटेंशन बढ़ता है, अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो आपका ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाएगा, सेक्सुअल डिफंक्शन हो जाएगा। सेक्सुअल डिफंक्शन मतलब सेक्सुअली डिफंक्शनिंग हो जाएगा, जो आपके ऑर्गन रहेंगे वो अपना फंक्शन बहुत सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक आने का भी चांसेस हो सकता है अगर आपको हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो। अब देखो, ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो मैनेजमेंट किया जा सकता है, एक तो रोकथाम किया जा सकता है, एक आपका दवाओं से ठीक किया जाता है। तो पहले हम रोकथाम वाला देखते हैं। अगर हम लोग अपने अंदर कौन कौन सा सुधार कर दे कि हाइपरटेंशन कम होने का जो चांसेस रहता है उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग मेडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, लाइफ स्टाइल चेंजेस, ठीक है, जो लाइफ स्टाइल रहती है उसको चेंज करने से आप क्या करते हैं, आप बहुत हद तक हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को लोअर में ला सकते हैं। मींस कि हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको कम करने का काम कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। ईटिंग, आप हेल्थी खाना खाइए, हेल्थी फूड्स, नो साल्ट, हेल्थी फूड खाइए और कम नमक वाला खाइए, कम नमक वाली डाइट खाइए। भाई हाइपरटेंशन में नमक खाने के लिए मना किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि नमक ही क्या, नमक में Na पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, यही जो सोडियम होता है वो क्या करता है, वो कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। सोडियम क्या करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है, किसका, ब्लड वैल्यू का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, किसका, ब्लड वैल्यू का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो आप नो साल्ट वाला डाइट खाइए, हेल्थी डाइट खाइए, ठीक है। लूज वेट लॉस, अगर आपका वेट बढ़ा है तो उसको कम कर दीजिए, ठीक है। अपने लाइफ स्टाइल में 30 से 40 मिनट का सुबह का फिजिकल एक्टिविटी शामिल करिए, ठीक है। स्मोकिंग अगर कम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। तम्बाकू टोबैको खा रहे हैं, जैसे सुर्ती हो गया, पान हो गया, गुटखा हो गया, उसको बंद कर दीजिए। अगर एल्कोहल मींस की शराब पी रहे हैं तो उसको भी आपको क्या करना होगा, बंद करना होगा। ये सब आप बंद करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन ला सकते हैं। ये तो हो गया आपका लाइफ स्टाइल। इसके साथ साथ अगर स्ट्रेस है, ज्यादा आप टेंशन ले रहे हैं तो उसको भी अगर आप कम कर देंगे या फिर ज्यादा सोचना बंद कर देंगे, वो भी क्या करेगा, मैनेज कर जाएगा आपके हाइपरटेंशन को, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर में जो मेडिकेशन होता है उसके बारे में देखते हैं। मेडिकेशन, ठीक है, किसके बारे में देखते हैं, मेडिकेशन। एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर, किसका, एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर में कौन सा रहता है, कैप्टोप्रिन, ठीक है, इनैडोप्रिन, कैप्टोप्रिन, इनैडोप्रिन। अब देखो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, एक हमारा होता है बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर, कौन सा होता है, बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर, एक
बॉडी में जाती है, हमारे हार्ट के पास जाती है। हार्ट में हमारे अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, ऐसे बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंस होते हैं। अल्फा रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एसिटाइलकोलिन एक टाइप का हार्मोन्स है, ये निकलकर अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देती है। जो आपके बॉडी में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है वो मेनली यही बढ़ा रहा है। जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवा रहा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपका एसिटाइलकोलिन ही करवा रहा है। एसिटाइलकोलिन निकल रहा है आपके हार्ट पे पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, बाइंड करके इस हार्ट के वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, हार्ट आपका बहुत जल्दी वर्क करने लगता है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होता है। तब अब ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए डॉक्टर दवा देता है। अब देखो जैसे ये हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट पे हमारा क्या है, एक ए रिसेप्टर है, ए रिसेप्टर है, इस पे आकर क्या बोल रहा है, एसिटाइलकोलिन बाइंड कर रहा है। ठीक है, कौन सा रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है। इस पे क्या कर रहा है, आपका एसिटाइलकोलिन जो हार्मोन्स है वो इस पे बाइंड कर रहा है, बाइंड करके हमारे हार्ट बीट को बढ़ा दे रहा है, बल्कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखो जब ये ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा बाइंड करता है और जब ये अपना एक्शन ज्यादा देने लगता है तो नुकसान होने लगता है, बॉडी में हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है। तो डॉक्टर आपको क्या देगा, कैप्टोप्रिन देगा। कौन सा देगा, कैप्टोप्रिन। एक कैप्टोप्रिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन की जगह ही जाके बाइंड हो जाएगा। कैप्टोप्रिन क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की जगह ही जाके बाइंड होगा। ये एक टाइप का एंटागोनिस्ट है। क्या है, एंटागोनिस्ट है। ये क्या करेगा, ये जाके कैप्टोप्रिन की जगह बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन तो सीक्रेट होगा, एसिटाइलकोलिन तो सीक्रेट होगा, लेकिन वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इस पे कोई बाइंड है। ठीक है, जब ये बाइंड नहीं हो पाएगा तो अपना एक्शन नहीं शो करेगा और दवा क्या करेगी, वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को डिक्रीज करके वेसोडाइलेशन में लेकर आएगी। किस में लेकर आएगी, वेसोडाइलेशन में लेकर आती है, तब आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम होता है। डाययूरेटिक, इसमें इसके बाद डाययूरेटिक की दवा दी जाती है, जैसे कि आपका थायाजाइड हो गया। कौन सा, थायाजाइड। डाययूरेटिक क्या होता है कि जैसे कि यूरिन का सिक्रीशन जब कम हो जाता है, डाययूरेटिक दवा यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, यूरिनेशन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यूरिनेशन को इंक्रीज करने के लिए किस दवा का यूज किया जाता है, डाययूरेटिक दवा का यूज किया जाता है, जिसमें थायाजाइड क्या करता है, आपके बॉडी में जाके आपकी यूरिनेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, मींस कि आपके यूरिन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। जब यूरिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो आपके बॉडी में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, सोडियम आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो रीएब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। रीएब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन होता है, जो सोडियम आयन होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से आपके बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई। डाययूरेटिक यूरिन की सिक्रीशन, बीटा ब्लॉकर एंटीबायोटिक, ठीक है, सॉरी बीटा ब्लॉकर, और हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर भी दिया जाता है। ये बीटा ब्लॉकर क्या करता है, जाके एसिड पहले तो ये कैसी दवा होती है, अरे यार सॉरी हम गलत बताए हैं। हम देखो एसिटाइलकोलिन में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर मींस की जो दवा जैसे कि कैप्टोप्रिन होता है, कैप्टोप्रिन जाकर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है, एसिटाइलकोलिन की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, अब किसकी वजह से बढ़ रहा है, एसिटाइलकोलिन की वजह से बढ़ रहा है। अब जो आप कैप्टोप्रिन देंगे, कैप्टोप्रिन क्या करेगा, इसी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, इसी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। ये अपना एक्शन कब दे रहा है, जब ये एसिटाइलकोलिन कब अपना एक्शन दे रहा है, जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होता है, जब अपने ये पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होता है, मींस कि अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन बाइंड किया, इस रिसेप्टर को एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद आपके हार्ट में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने लगा। क्या करवाने लगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब आप कैप्टोप्रिन देंगे, कैप्टोप्रिन क्या करेगा, इसी की एक्टिविटी को कम करेगा, मींस कि इसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देगा। अब एसिटाइलकोलिन जहां से सिक्रीट हो रहा था वहां से ब्लॉक करेगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन जहां से सिक्रीट होता है वहां पे जाके वो क्या करता है, उस ऑर्गन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन नहीं सिक्रीट होता है। जब एसिटाइलकोलिन नहीं सिक्रीट होगा, ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड होगा, जब
पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड होगा तो आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑलरेडी डाउन होने लगेगा। तो ये जो रिसेप्टर है ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है। कौन सा है, बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, बीटा ब्लॉकर। अब देखो बीटा ब्लॉकर में जो दवा दी जाती है वो एसिटाइल कोलिन को नहीं छेड़ता है, एसिटाइल कोलिन बीटा एसिटाइल कोलिन को छेड़ता है, लेकिन बीटा ब्लॉकर जो दवा देती है वो एसिटाइल कोलिन को नहीं देती है, वो जाके इसी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है। जब इस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगी तो एसिटाइल कोलिन सीक्रेट तो होगा लेकिन अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑलरेडी ये ड्रग अपना एक्शन देगी, मींस कि आपके बॉडी में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। ये बाइंड ही नहीं हो रहा तो आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा कहां से। तो ये जो दवा है ये अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को वेसोडायलेशन में डालने का मदद करती है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो इनहिबिटर होते हैं वो डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन को ब्लॉक करने का काम करते हैं। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं एसिटाइल कोलिन जिस रिसेप्टर पे बाइंड होता है उस पे ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जिस रिसेप्टर पे बाइंड होता है इस पे जाकर बाइंड हो जाते हैं जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो जाती है। बात समझ में आई नहीं? ये देखो ये आपको अच्छे से और समझ में आएगा जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, कैल्शियम आयन चैनल। कौन सा है, कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल भी क्या करता है, बहुत हद तक हाइपरटेंशन कॉज होने के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो कैल्शियम आयन चैनल को भी ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम आयन चैनल के लिए एम्लोडोपिन दिया जाता है। ठीक है, एम्लोडोपिन, निफेडिपिन। ठीक है, एम्लोडोपिन, निफेडिपिन डायरेक्टली क्या करती है, कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देती है। कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करने का काम करती है जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉक हो जाता है तो आपका हार्ट बीट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है। और कुछ दवा होती है जो वेसोडायलेशन के लिए दी जाती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए वेसोडायलेशन में डालने के लिए दवा दी जाती है। जैसे आपका सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड है, सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड, और आपका कौन है, मिनोक्सिडिल है, और एक आपका कौन सा है, मिनोक्सिडिल। ये क्या करती है, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। पर हार्ट हाइपरटेंशन किसकी वजह से हो रहा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा है। जो ये दवा है वो जाके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कम करने का काम करती है जिसकी वजह से वेसोडायलेशन स्टेज आने लगता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, अगले वाले वीडियो में हम लोग दूसरा देखेंगे।